अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये मोदी जी का जो परफॉर्मेंस रहा 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो उस पे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। खुद भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, वो भी बता रहे हैं कि मोदी जी जो है वो हार चुके हैं, मतलब नैतिक तरीके से। वजह क्या है कि मोदी जी के पास में बम्पर, मतलब कि जो ताकत, हर तरह की ताकत, पैसा, ये सब होने के बावजूद मोदी जी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। वो तो मतलब कि हारते हारते बचे हैं, और वो भी जो ले दे के जो गठबंधन बचा हुआ है इक्का दुक्का, उसकी बदौलत अगर नायडू और नीतीश कुमार वो हाथ खींच ले तो मोदी जी कहाँ रहेंगे, है ना। और वैसे भी देखा जाए तो नायडू और नीतीश कुमार जो है, तो वो भाजपा के साथ में जाते जरूर हैं, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा बिल्कुल अलग है। वो कभी ये दोनों जो दल है, ये चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, तो कोई भी मतलब कि जो हिंदुत्व वाला जो राजनीति है, तो उस पर कहीं भी उनका साथ नहीं है। चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे 370 हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे जो राम मंदिर हो, बिल्कुल वो इस पे अलग है। वो बिल्कुल उनका विचारधारा इस पे बैठता ही नहीं। बस वो तो आप जानते हैं कि राजनीति कैसे चलती है, कि बेमेल लोग भी जुड़ जाते हैं सत्ता के लिए, बस वही चीज है। तो नीतीश कुमार को आपने देखा है कि बिहार में वो कैसे अलग अलग दलों के साथ में गद्दी पर बैठे हुए, तो कभी आरजेडी के साथ में, कभी बीजेपी के साथ में, लेकिन वो उनका आप देखेंगे कि हमेशा वो अपर हैंड रखे, अपना राजनीति चलाते हैं। तो अब सेंटर में मोदी जी भले ही प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आप जिस तरीके से जानते हैं, तो वो अपना अपर हैंड रखते हैं। और चंद्रबाबू नायडू भी जो है, वो भी इतना आसानी से मतलब कि उनको मोड़ा नहीं जा सकता है जो उनकी विचारधारा है। तो इसीलिए मोदी जी भले ही गद्दी पे बैठ जाएंगे, लेकिन बहुत हॉट सीट रहेगी मोदी जी, और कितने दिन चलेगी ये भी सोचने वाली बात रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों जो दल हैं तो वो साथ छोड़ देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मोदी जी को अपना पूर्ण बहुमत चाहिए, तो उसके लिए वो तोड़ने की कोशिश करें, और ये जेडीयू को या टीडीपी को, और फिर वो रियलाइज करे वो लोग और साथ छोड़ दें, क्योंकि ये पूरी संभावना बनी रहेगी। और मंत्रिमंडल जिस तरीके का बना है आपने देखा कर, तो वो किस तरीके का बना है, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मोदी जी ने अपने पास रख लिया और इन लोग को झुंझुना पकड़ा दिया। तो ऐसे तो ये चलने वाले नहीं है। और जो संसद में जो स्पीकर का पोजीशन है लोकसभा का, तो वो तो टीडीपी ने पहले ही बोल कर रखा है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि उसी के जरिए मोदी जी सरकार गिराते हैं। तो इसका डर तो रहता ही है विपक्षियों को, और खुद सबसे ज्यादा डर तो जेडीयू और टीडीपी को रहेगा, क्योंकि मोदी जी वो वहीं से जो है नेता तोड़ेंगे, सरकार गिराएंगे। तो इसकी बानगी देखिए कि 2020 में जब कोरोना आ चुका था, लेकिन मोदी जी ने कोरोना का डिक्लेरेशन नहीं किया था। अब वजह क्या थी कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराना था, तो संसद को चलाना जरूरी था, तो संसद चल रहा था।
और जब मध्य प्रदेश में ये सिंधिया को तोड़ के सरकार गिरा ली और तब जाके संसद को बंद किया गया और उसके बाद में लॉकडाउन मोदी जी आके अनाउंस कर दिया। तो संसद की ताकत होती है सरकार गिराने में, और इस तरीके से मोदी जी कैसे खेल खेलते हैं। तो अब यही खेल जो है वो मोदी जी तो माहिर है, या वो उनको मतलब आदत है, तो वही खेल खेलेंगे। तो इसीलिए जो स्पीकर का पोस्ट है तो उस पर अड़ी हुई है टीडीपी। उसके अलावा जो अंदर के मुद्दे होंगे वो तो होंगे ही, और ये जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल बना है पूरा मोदी जी के पुराने ही खिलाड़ी वापस आ गए हैं, तो ये किसी के गले नहीं उतरेगा। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के तो गले बिल्कुल नहीं उतरने वाले। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा जो देश के मुद्दे थे, जैसे मणिपुर इतना बड़ा मुद्दा था, और ये खुद मोदी जी ने वहां पे आग लगाया था जब वहां पर जो दो मेन समुदाय है, कुकी समुदाय जो आदिवासी है और मैतेई समुदाय जो वहां के जो पहाड़ों में नहीं रहता, जंगलों में नहीं रहता, वो मैदानी इलाकों में रहता है। तो उनको भी जो है वो रिजर्वेशन का ये झांसा दिया था और हाई कोर्ट से दिलवा भी दिया था। और उसके बाद में फिर आपने देखा किस तरीके से आग भड़की और पूरा मणिपुर जलता रहा, लेकिन मोदी जी ना कोई शब्द बोले, ना गए और जलने दिया। और आज भी मणिपुर जो है जल रहा है। तो इस पे लोगों की चिंता है कि भाई देश के अंदर ही एक राज्य पूरा जल गया और प्रधानमंत्री जो है उसको उफ तक नहीं किया, एक शब्द नहीं बोला, और उसके लिए कोई समाधान भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तो मोदी जी पूरे देश को जला देंगे। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी मुद्दे हैं और उस पे सवालिया निशान अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। अब खुद आरएसएस के लोग बोल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और मोदी जी के लिए आसान नहीं है, और मोदी जी की आलोचना अब ज्यादा मुखर हो गई है। तो जैसे कि आरएसएस है तो वो जनरली भाजपा के खिलाफ कभी जाता नहीं है, लेकिन अब जा रहा है, क्योंकि मोदी जी को पहले भी मतलब चुनाव के पहले से ही बोलते आ रही है आरएसएस की मोदी जी अपने बल पर नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ माहौल है। और यही साबित हुआ है ना, अपने साबित तो हुआ कि मोदी जी अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए। तो आगे देखिए क्या क्या होता है, लेकिन खुद भाजपा के अंदर ही जो अंतर कलह चालू हो गया है, और खुद भाजपा जो है वो बिखर भी सकती है ना। जिस तरीके का खींचतान चल रहा है, तो हो सकता है खुद भाजपा बिखर जाए।